हेलो एवरीवन। तो अब हम सैंपल पेपर 2 के सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। सैंपल पेपर 2 सीबीएसई 22-23 के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, हमें पता है कि काफी सारे टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं। एक्स एक्स एंड एक्स वाई होता है, एक्स एक्स एंड एक्स नॉट होता है, तो हमें इन सेट में देखने को पड़ता है। ऐसे ही जेड डब्ल्यू एंड जेड जेड टाइप का भी एक सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जो हमें कुछ बर्ड्स वगैरह में देखने को मिलता है, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में। ठीक है, इसमें क्या होता है, फीमेल हेट्रोगैमेटी होती है। फीमेल क्या होती है, जेड डब्ल्यू, एंड मेल क्या होता है, जेड जेड। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। इट अकर्स इन बर्ड्स, ठीक है। 1:1 सेक्स रेशियो देखने को मिलता है, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। फीमेल आर होमोगैमेटिक एंड मेल आर हेटेरो। मेल क्या होता है, मेल होमो होता है तुम्हारा, मेल होमोगैमेटिक होता है, वेयर एज फीमेल होती है तुम्हारी हेटेरो गैमेटिक। तो इस वाले ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा सी। ठीक है, तो फर्स्ट में आ जाएगा सी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ध्यान रखना, इनकरेक्ट है, इसने करेक्ट नहीं पूछा। इट इज यूनिपेरेंटल एंड यूजुअली अकर इन यूनिपेरेंटल होती है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है, वेरी गुड, ये वाला भी सही है। इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन। हाँ, एसेक्सुअल है तो कोई वेरिएशन तो अपने पास आ नहीं रहा, कोई वेरिएशन तो आ नहीं रहा, ना कोई तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो कोई इवोल्यूशन या फिर स्पेसिएशन भी नहीं होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। बोथ माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन अकर। माइटोटिक डिवीजन तो होता है, लेकिन मियोटिक डिवीजन तो अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं, जब हम गैमीट्स वगैरह बना रहे होते हैं, जब हम 2n से n का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, तो वहां आता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेटमेंट हो गया ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ये वाला स्टेटमेंट उन्होंने गलत दे रखा है, तो ये वाला अपना सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या आएगा तुम्हारा, सी ऑप्शन आएगा। देख लेते हैं लास्ट वाला क्या है, देयर इज नो वेरिएशन एंड द ऑफस्प्रिंग हैव द सेम। हाँ, वेरिएशन तो कोई है ही नहीं, एंड जो भी तुम्हारी ऑफस्प्रिंग होगी उसका सेम फिनोटाइप एंड जीनोटाइप होगा। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि दे आर एक्सेप्शनली इमोर्टल टाइप के ऑर्गेनिज्म। तो तुम्हारा सी ऑप्शन गलत हो गया इसमें। थर्ड क्वेश्चन है, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए कैसे रेप्लिकेट करते हैं भाई। एक डीएनए जब हम रेप्लिकेट करते हैं, तो एक तो हमारे पास पुराना स्ट्रैंड होता है, एंड एक हमारे पास न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। एक ओल्ड स्ट्रैंड रहता है, एक तुम्हारा ओल्ड रहता है, एंड एक तुम्हारा न्यू स्ट्रैंड रहता है, तो सेमी कंजर्वेटिव है। एक स्ट्रैंड तो कंटिन्यूअसली तुम्हारा क्या हो रहा है, एप्लीकेट हो रहा है, दूसरा तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस फैशन में चल रहा था, तो डिसकंटिन्यूअस भी है। तो डीएनए रेप्लिकेशन एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, सेमी कंजर्वेटिव होता है एंड डिसकंटिन्यूअस टाइप का होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, द साइट द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ द न्यू प्लांटलेट इन पोटैटो, दलिया, जिंजर एंड द बनाना। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है कि इनके अंदर जो तुम्हारे प्लांटलेट्स अराइज होते हैं, ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है गैस, है ना। तो ये कहाँ से अराइज होते हैं, तो हमें पता है नोड्स ऑफ द मॉडिफाइड, जो तुम्हारी मॉडिफाइड स्टेम होती है उसके नोड से अराइज होते हैं। तो सीधा डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है ये वाला भी, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मिड हैव बीन यूज्ड एज अ वेक्टर। जो तुम्हारा प्लाज्मिड होता है, ठीक है, वो तुम वेक्टर की तरह इस्तेमाल करते हो। क्यों इस्तेमाल करते हो, ताकि तुम डीएनए का ट्रांसफर कर सको, एलियन पीस ऑफ डीएनए को ट्रांसफर कर सको। सिंपल सी बात है। तो इट ट्रांसफर द डीएनए, इट ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच्ड टू इट। हाँ, अगर उसके साथ कोई पीस ऑफ डीएनए है, प्लाज्मिड होता है क्या है, वो सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, बैक्टीरिया के अंदर मिलता है, जो तुम्हारे पीस ऑफ डीएनए को क्या करता है, अपने साथ ले जाके ट्रांसफर कर देता है, इसलिए तो हम उसको क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो ए ऑप्शन सही है तुम्हारा। नहीं नहीं, सिर्फ प्रोकैरियोट में बहुत एंड श्योर एप्लीकेशन, एंटीबायोटिक, बाकी सारे गलत है, पहला ऑप्शन अपना सही है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम इज ड्यू टू। एक तो यहां हमें कोडोमिनेंस, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किन दो चीजों का एग्जांपल है, एक तो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, कोडोमिनेंस, INANC, कोडोमिनेंस की जब तुम्हारे पास IA एंड IB था, दोनों ही डोमिनेंट है, तो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो ब्लड ग्रुप क्या जाता है, AB। तो एक तो कोडोमिनेंस एग्जांपल है। दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है, पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, किसी में IA टाइप का एलील होगा, किसी में IB हो सकता है, किसी में स्मॉल आई हो सकता है। तो ये मल्टीपल एलेलिज्म का भी क्या है, एग्जाम्पल है।
मल्टीपल एलिज्म का भी एग्जांपल है एंड कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल है। तो यहाँ पे मल्टीपल एलिज्म दे रखा है, कोडोमिनेंस कहीं दे नहीं रखा, तो ए ऑप्शन आ जाएगा 6 का। 7th क्वेश्चन है द लिंकेज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल। अगर तुम्हें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को जोड़ना है, किसके साथ जोड़ना है, प्लाज्मिड वेक्टर के साथ ऐड करना है, तो किसकी हेल्प से ऐड कर पाओगे, लाइगेज। किसकी हेल्प से ऐड कर पाओगे, लाइगेज। तो क्या नाम है जो तुम्हारा, उसको और क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। तो इसकी हेल्प से कर पा रहे हो, तो 7th का आ जाएगा ऑप्शन सी, डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है रेफर द गिवन फिगर ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम दे रखा है तुम्हें, सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइड। ए बी सी पार्ट बता दो। ये तो टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ए तुम्हारा क्या है, डीएनए है। बी तुम्हारा H1 प्रोटीन है। सी तुम्हारा क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर है। हिस्टोन ऑक्टामर है। देखो सी ऑप्शन में हिस्टोन ऑक्टामर कहाँ आ रहा है, हिस्टोन ऑक्टामर यहाँ आ रहा है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इतना ही पता होता तुम कर लेते। 9th क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ एयर पोल्यूशन। ये हमारे एनसीईआरटी के लास्ट वाले चैप्टर से आ रहा है, जो शायद इस बार सीबीएसई में नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ एयर पोल्यूटेंट, रेंज एंड टाइप ऑफ केमिकल, द डिवाइस गिवन बिलो। अच्छा, इस डिवाइस को कहते हैं स्क्रबर। इस डिवाइस को कहते हैं स्क्रबर। SO2 को रिमूव करने का काम आता है। तो बेस्ट यूज टू कंट्रोल विस्ट आउट द फॉलोइंग। कौन से टाइप के पोल्यूटेंट को निकालने का काम आता है, डिसॉल्व गैसेस, चार्ज पार्टिकल, नहीं कैटलिक थोड़ी ना है, लार्ज पार्टिकुलेट, फाइन पार्टिकुलेट। तो ये डिसॉल्व गैसेस लाइक SO2 वगैरह को रिमूव करने के काम आता है। SO2 को रिमूव करने का काम आता है। SO2 क्या तुम्हारा पोल्यूटेंट है, तो इसमें 9th का आ जाएगा ए ऑप्शन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग क्या होता है, अगर तुम कंटिन्यूअसली होमोजाइगोट कंडीशन प्रोवाइड करवा रहे हो उसको 4 to 6 जनरेशन के लिए, ठीक है, सेल ब्रीडिंग वगैरह करवाते जा रहे हो अप टू 4 to 6 जनरेशन, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, तुम्हारी फर्टिलिटी भी, एक तो फर्टिलिटी कम हो जाती है, दूसरा उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। ये होता है तुम्हारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन में। फिर हमने कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़े थे जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हटाते हैं, खैर वो तो दूसरी बात हो गई। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या आएगा तुम्हारा, कि फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है, हाँ ये ऑप्शन। यूजुअली रिड्यूस प्रोडक्टिविटी ना, फर्टिलिटी भी तो होती है। यूजुअली इंक्रीज, फर्टिलिटी इंक्रीज कहाँ होती है, तो एकदम ही गलत सवाल हो गया, ऑप्शन हो गया। यूजुअली इंक्रीज फर्टिलिटी एंड इंक्रीज कहाँ, डिक्रीज। ठीक है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा 10th का। 10th का भी क्या आएगा, ए ऑप्शन। 11th क्वेश्चन है, द कंगारू रैट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट डू नॉट ड्रिंक वाटर। अरे ये तुम्हारा वो एडेप्टेशन से क्वेश्चन आया है, ADAPTATION। तो कंगारू रैट क्या करता है, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करता है। एक तो इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करता है, अपने वाटर के लॉस को भी कंजर्व करता है, वाटर का लॉस कम होने देता है, और उसके पास कोई स्वेट ग्लैंड भी नहीं होते। तो दे आर एबल टू कंसंट्रेट यूरिन, यूरिन को कंसंट्रेट करते हैं ताकि पानी का लॉस कम हो, सही बात है। दे मीट देयर वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इंटरनल, ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा है एज इट इज लाइन, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, ठीक है, जिसमें तुम्हारा वाटर बाय प्रोडक्ट होता है, उस वाटर को यूटिलाइज कर लेता है। बी ऑप्शन भी सही है। स्वेट ग्लैंड नहीं होते, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा इसमें। 11th का आ जाएगा डी ऑप्शन। 12th क्वेश्चन है, द म्यूल इज द रिजल्ट ऑफ। म्यूल क्या है तुम्हारा, एक हाइब्रिड है जो तुम्हारे हॉर्स एंड डोंकी से मिलके बना है, ठीक है, एक म्यूल। ये क्या है, ये अलग स्पीशीज, ये अलग स्पीशीज, तो इसको क्या कहोगे, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। दो अपोजिट स्पीशीज को ब्रीड करवा के मिला है, हाइब्रिड करवा के मिला है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का प्रोडक्ट है। 13th था तुम्हारे एजर्शन रीजन आ गए, इंसेक्ट विजिट फ्लावर टू गैदर हनी। इंसेक्ट कहां जाते हैं तुम्हारे, फ्लावर के ऊपर जाते हैं, ठीक है, सॉरी, फ्लावर के ऊपर जाते हैं क्या करने के लिए, हनी को लेने के लिए। चलो सही बात है ये वाली। अट्रैक्शन टू फ्लावर प्रिवेंट द इंसेक्ट फ्रॉम डैमेजिंग द अदर पार्ट। नहीं नहीं नहीं, पॉलिनेशन के लिए जाते हैं ना, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। और तुम्हारा इसमें अजर्शन सही है बट रीजन गलत है तुम्हारा, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बिल्कुल, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। 13 का आ जाएगा सी। 14th है, कर्डलिंग इज रिक्वायर्ड इन द मैन्युफैक्चर। अगर चीज अगर तुम्हें मैन्युफैक्चर करना तो उसमें दो प्रोसेस होती है, एक तो होती है तुम्हारी कर्डलिंग, दूसरी होती है तुम्हारी राइपनिंग। कर्डलिंग एंड द राइपनिंग। कर्डलिंग हम हेल्प में, कर्डलिंग के लिए हेल्प लेते हैं हम बैक्टीरिया वगैरह की। तो चलो अब देखते हैं, कर्डलिंग इज रिक्वायर्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ चीज, हाँ लगता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द, तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा 14 में ए ऑप्शन। भाई करेक्ट एक्सेलरेशन भी है कि हम उसमें बैक्टीरिया यूज करते हैं, लैब बैक्टीरिया, ठीक है, किसके लिए, कर्डलिंग करने के लिए, क्योंकि हमें चीज बनाना है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा।
15th क्वेश्चन है, फीमेल मॉस्किटो इज एन एग्जांपल ऑफ टेम्पररी पैरासाइट। फीमेल मॉस्किटो टेम्पररी पैरासाइट, अच्छा। रीजन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम तो एंडो पैरासाइट होता है मलेरिया वाले केस में, ठीक है। अरे टेम्पररी पैरासाइट नहीं होता है, वो क्या होता है, वेक्टर होता है ना। तो फीमेल मॉस्किटो इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर क्योंकि प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर कर रहा है। तुम्हारा रीजन सही है लेकिन असर्शन गलत है, तो क्या लिखोगे, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो 15 का आ जाएगा डी ऑप्शन। 16 एंड द लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सैंपल पेपर 2 का। इंसुलिन इज सेड टू बी एनाबोलिक हार्मोन। एनाबोलिक हार्मोन वो होते हैं जो हमारी मसल्स वगैरह की ग्रोथ वगैरह में हेल्प करते हैं, तो चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं, मसल्स में डालते हैं, ठीक है। मसल्स के लिए चाहिए होता है, ठीक है, मसल में डाल रहे होते हैं, प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फेलियर ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन इज कॉज, अगर इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगा तो तुम्हारा ग्लूकोज वगैरह नहीं टूटेगा, डायबिटीज वगैरह हो जाएगी। हाँ ये वाली बात भी सही है, बट ये इसका रीजन नहीं है ना, एनाबोलिक बोलने का रीजन नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। अगर मसल से रिलेटेड कोई बात करता तो हम कहते हैं कि इसका रीजन वैलिड है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है बट तुम्हारा रीजन गलत है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं, एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक। तो इंसुलिन क्या कर रहा है, वो जो भी तुम्हारा ग्लूकोज वगैरह था उसको एब्जॉर्ब करके मसल्स वगैरह में डाल रहा है, ठीक है। और अगर उसका फेलियर हो जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगी। दोनों स्टेटमेंट्स ये, लेकिन वो रीजन नहीं दिया एनाबोलिक कहने का। चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हमने सैंपल पेपर 2 भी डिस्कस कर लिया, सैंपल पेपर 2 का ए सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम सैंपल पेपर 3 का भी ए सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे करके हमारे पास 15 to 20 सैंपल पेपर्स है एंड आई विल मेक अ 15 to 20 वीडियोस फॉर द सेक्शन ए। अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।